टेकहुड आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ाई करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जानेंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए हम जानते हैं उन सभी क्वेश्चनों को जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चनों को जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसका सही आंसर जानेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वी नीड टू रीड एंड टाइप इन इंग्लिश व्हेन वी, मतलब हम इंग्लिश को लिखते हैं और टाइप करते हैं तो कब करते हैं। देखिए 4 आंसर दिया है। रीड अ न्यूज़पेपर, जब हम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बुक टिकट फॉर ट्रेन और मूवी। वर्क इन अ फैक्ट्री और क्लीन अ मशीन्स। मतलब हम इंग्लिश कब टाइप करते हैं या कब लिखते हैं। तो इन चारों में से क्या हो जाएगा इसका आंसर। जब हम टिकट को बुक करते हैं फॉर अ मूवी, मतलब ट्रेन का टिकट या सिनेमा का टिकट जब हम बुक करते हैं तो वहाँ हमें इंग्लिश पढ़ के समझना पड़ता है कि कहाँ का टिकट लेना है, और हमें इंग्लिश वहाँ टाइप करना पड़ता है कि कौन सी जगह से कौन सी जगह का टिकट लेना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मतलब वी नीड टू रीड एंड टाइप इन इंग्लिश व्हेन वी बुक टिकट्स फॉर ट्रेन और मूवीज़। तो इसका सही आंसर हो गया बी। दूसरा क्वेश्चन है खाली स्थान कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। तो हमें कौन सी चीज़ है वो हमें इंग्लिश को पढ़ने में हमारी मदद कर सकती है। पहला डेडिकेशन, दूसरा फियर, तीसरा एंगर, चौथा साइनेस। तो मतलब पहला हो गया डेडिकेशन, दूसरा फियर, डर तो कभी भी हमारी किसी भी चीज़ में मदद नहीं करती है। एंगर, गुस्सा हमारी कभी किसी चीज़ में मदद नहीं करती है। हमारा शर्म हमें कोई भी चीज़ में मदद नहीं करता है। तो हमें डेडिकेटेड होना होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए, डेडिकेशन। देखिए आंसर ए है, डेडिकेशन। तो डेडिकेशन कैन हेल्प मी लर्न इन इंग्लिश। तीसरा क्वेश्चन हो गया टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल यू नीड। मतलब टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश को बोलना सीखने के लिए इन सब में से कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे ज़रूरी है। इंग्लिश बोलना सीखने के लिए इन सब में से कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन, इंटरेस्ट, इफर्ट, ऑल द अबव। मतलब आप इन सभी चीज़ों का आपको इंग्लिश सीखने के लिए आपको मोटिवेट होना होगा, आपको इंटरेस्टेड होना होगा, इंटरेस्ट चाहिए होगा, इफर्ट चाहिए होगा, मतलब आपका प्रयास चाहिए होगा। तो इंग्लिश को सीखने के लिए इन सब की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आइए चौथा क्वेश्चन जानते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चौथा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेमिंग वर्ड। इन 4 में से जो आपको 4 आंसर्स दिए हैं, इनमें से कौन सा नेमिंग वर्ड है। तो पहला हो गया वॉक, मतलब टहलना, ये नेमिंग वर्ड नहीं है। रेड, लाल, चेन्नई एक जगह का नाम हो गया, और स्लोली मीन्स हो गया धीरे धीरे। तो टहलना, लाल या स्लोली, मतलब धीरे धीरे, ये सब एक नेमिंग वर्ड नहीं है। नेम किसी जगह का नाम है चेन्नई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई। मतलब आंसर क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेमिंग वर्ड, तो कहेंगे चेन्नई। अब और देखिए 5वां क्वेश्चन। द डॉग टुक रमेश शूज बिफोर खाली स्थान रैन अवे। मतलब डॉग ने जो है, कुत्ते ने रमेश का शूज, जूता पकड़ लिया उसे कहीं जाने से पहले। तो इसका सही आंसर खाली स्थान में क्या हो जाएगा। द डॉग टुक रमेश शूज बिफोर इट रैन अवे होगा, या दे रैन अवे होगा, दे नहीं होगा, इट भी नहीं होगा, बिकॉज रैन अवे होगा, या एंड रैन अवे होगा। तो मेरे ख्याल से इसका सही आंसर इट। द डॉग टुक रमेश शूज बिफोर इट रैन अवे। कुत्ते ने रमेश का जूता पकड़ लिया उससे दौड़ने से पहले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए। अब देखिए 6वां क्वेश्चन है विच ऑफ दीज वर्ड कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ट्री। कौन सा शब्द है जो पेड़ को डिस्क्राइब कर सकता है, मतलब पेड़ को परिभाषित कर सकता है। विच ऑफ दीज ट्री कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ट्री। टॉल, मैंगो, ब्यूटीफुल और ऑल द अबव। मतलब टॉल, मैंगो, ब्यूटीफुल, एक पेड़ एक लंबा भी हो सकता है, आम का भी पेड़ हो सकता है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव, डी। मतलब विच ऑफ दीज वर्ड कैन, एक टॉल अगर हम बोलते हैं पेड़ के आगे खड़े होके तो वही एक पेड़ को डिस्क्राइब करता है। मैंगो बोलते हैं तो आम का पेड़ है,
तो वो भी एक पेड़ को डिस्क्राइब करता है। बिकॉज ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, एक पेड़ सुंदर भी तो हो सकता है, बहुत लोगों को पेड़ भी तो सुंदर लगता है, तो ये भी एक पेड़ को डिस्क्राइब परिभाषित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। ये है आपका 7वां क्वेश्चन, रीअरेंज द लेटर टू फाइंड अ किचन अप्लायंस। मतलब आपके किचन में रखे हुए सामान को, आपके किचन में रखे हुए सामान को आपको क्या करना है? रीअरेंज करना है। रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड अ किचन अप्लायंस। तो क्या हो गया? टोब्स, स्टोव्स, मतलब जो सही वर्ड है वो आपको चुनना है। स्टोव्स, टोब्स, ये तो मेरे हिसाब से कोई वर्ड है ही नहीं। टोब्स, स्टोव है, वेस्टो, वोस्टी। तो इस सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टोव, जो आपके किचन में रखा हुआ चूल्हा है, उसका सही मीनिंग या सही स्पेलिंग बोलिए। स्पेलिंग स्टोव, STOV, स्टोव मीन्स चूल्हा। आइए 8वां क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट मीनिंग फॉर द वर्ड पोल। पोल के लिए, पोल जो एक शब्द है उसका करेक्ट मीनिंग क्या है? पोल का करेक्ट मीनिंग, नाउ टू शॉर्ट एंड ऑफ अर्थ एक्सिस, a long metal of piece of wood, both option A and B, none of the above। तो which of the correct meaning for the word pole, पोल के लिए कौन सा करेक्ट मीनिंग है? तो ये दोनों हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ एंड ऑफ अर्थ एक्सिस और अ लॉन्ग मेटल ऑफ पीस ऑफ वुड। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब आइए हम 9वां क्वेश्चन जानते हैं। टू कन्वर्ट अ सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल कैन नॉट बी अप्लाइड। मतलब कौन सा चीज है जो हम प्लूरल, सिंगुलर में सिंगुलर होता है तो प्लूरल, जैसे कि अब मैंगो हुआ तो मैंगोज बोलते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है नेगेटिव क्वेश्चन, मतलब कौन सा ऐसा चीज है जो हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए अप्लाई नहीं होगा। तो नाउन प्लस ES, नाउन प्लस EZ, नाउन प्लस S, नाउन प्लस ES, नाउन प्लस IES। मेरे हिसाब से जैसे नाउन प्लस S तो लगता है प्लूरल बनाने के लिए। बुक है तो बुक्स बोलते हैं, मैंगो है तो मैंगो, ओज ES लग गया, नाउन प्लस IES भी यूज होता है। तो EZ कहीं भी आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए EZ का प्रयोग कहीं भी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A। अब आइए आज का 10वां क्वेश्चन हम करते हैं। द प्लूरल ऑफ द वर्ड फर्नीचर इज द, मतलब फर्नीचर का प्लूरल क्या होगा, ये पूछ रहा है कि फर्नीचर का प्लूरल क्या होगा। पहला आंसर इसने दिया फर्नीचर्स, IES लगा दिया, तीसरा EZ लगा दिया और चौथा फर्नीचर लगा दिया। तो हम लोगों ने तो पहले ही देख लिया था कि EZ कहीं भी प्लूरल को, सिंगुलर को प्लूरल बनाने में EZ का यूज कहीं भी नहीं होता है। और फर्नीचर्स में कभी भी ES फर्नीचर्स नहीं लगेगा, IES नहीं लगेगा। फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर ही होगा। फर्नीचर खुद एक प्लूरल, फर्नीचर मतलब अब एक अगर आपको लेना है, चेयर लेना है तो आप बोल सकते हैं चेयर। अब बहुत सारे चीज़ लेना है, आप चेयर भी ले लिए, आप एक बेड भी ले लिए, आप एक टेबल भी ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा? फर्नीचर। उसको फर्नीचर आप जैसे ये फर्नीचर एक प्लूरल वर्ड ही है। तो ठीक है, हम लोगों ने जान लिया द प्लूरल ऑफ द फर्नीचर इज फर्नीचर, मतलब फर्नीचर का प्लूरल भी फर्नीचर ही होगा। ठीक है, अब देखिए 11वां क्वेश्चन, रियो बॉट अ स्क्रू ड्राइवर फॉर हिज फ्रेंड एंड 2 खाली स्थान फॉर हिमसेल्फ। मतलब रियो जो एक बच्चा है उसने एक स्क्रू ड्राइवर खरीदा अपने दोस्त के लिए और 2 खाली स्थान फॉर हिमसेल्फ। मतलब इसमें बताना है कि कौन सा सही होगा। तो 2 स्क्रू ड्राइवर कभी नहीं होगा, 2 स्क्रू ड्राइवर्स ये हो सकता है। अभी आगे देखिए 2 स्क्रू ड्राइवर्स, ये 2 स्क्रू ड्राइवर ERZ ये कभी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 स्क्रू ड्राइवर्स। मतलब सीधा सीधा इसमें S लग गया सिंगुलर को प्लूरल बनाने में। मतलब देखिए एक खरीदा उसने अपने दोस्त के लिए तो यहाँ पे बस स्क्रू ड्राइवर था, और 2 जैसे ही खरीदा तो प्लूरल हो गया। एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ जब होगा तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल में क्या लग गया? S लग गया। अब देखिए 12वां क्वेश्चन, इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूज द एक्शन वर्ड माई, इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूज द एक्शन वर्ड। मतलब नीचे जो सेंटेंस दिया है उसमें आपको एक एक्शन वर्ड चुनना है। माई फादर
डिलीवर, माई फादर डिलीवर द पार्सल, माई फादर डिलीवर्ड द पार्सल। तो इसका एक्शन वर्ड आपको चुनना है। माई फादर डिलीवर्ड, इसमें कौन सा एक्शन वर्ड है, मतलब माई है तो माई मतलब माई फादर्स डिलीवर, मतलब उनका उन्होंने कौन सा काम किया, उन्होंने डिलीवर्ड पार्सल को डिलीवर किया, तो उनका एक्शन मतलब उनका काम क्या हुआ, डिलीवर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड। मेरे पिता ने एक पार्सल कहीं पहुंचाया, तो उन्होंने कौन सा काम किया, एक्शन कौन सा किया, डिलीवर्ड, मतलब उन्होंने किसी भी चीज़ को कहीं पहुंचाया, तो इसका एक्शन वर्ड हो जाएगा डिलीवर्ड। 13, फिल द राइट एक्शन वर्ड ऑफ द सेंटेंस बिलो। तो देखिए इसमें राइट एक्शन वर्ड चुनना है, चुन के इसमें से आपको लिखना है, मतलब 4 आंसर। वहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूरा वर्ड दिया था, उसमें से हमको एक एक्शन वर्ड ढूंढना था, और इसमें 4 आंसर्स में से कोई एक हमको ढूंढना है। फिल द राइट एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। द प्लम्बर खाली स्थान डॉट डॉट वाटर पाइप्स। द प्लम्बर रिपेयर वाटर पाइप्स, रिपेयर्स वाटर पाइप, इज रिपेयर वाटर पाइप, आर रिपेयर्स वाटर पाइप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द प्लम्बर। द प्लम्बर्स तो नहीं ना है, द प्लम्बर मतलब एक प्लम्बर कोई जो है वो क्या करता है, वाटर पाइप को रिपेयर करता है, मतलब वाटर पाइप, ही रिपेयर्स वाटर पाइप। तो द प्लम्बर रिपेयर्स वाटर पाइप, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। देख लीजिए आंसर में, द प्लम्बर रिपेयर्स वाटर पाइप। अब आइए हम 14वां क्वेश्चन पे आते हैं। यूज द करेक्ट एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस, यूज द करेक्ट एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। आई खाली स्थान फुटबॉल एवरी इवनिंग विथ माई फ्रेंड, मतलब मैं फुटबॉल के साथ क्या करता हूँ, सभी शाम को अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल लेकर क्या करता हूँ, फुटबॉल को लेकर पसंद करता हूँ, या फुटबॉल को लेकर लिखता हूँ, राइट करता हूँ, या फुटबॉल को लेकर प्यार करता हूँ, या फुटबॉल को लेकर खेलता हूँ, प्ले करता हूँ। तो आई प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग इन विथ माई फ्रेंड्स, मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल लेकर खेलता हूँ। 15वां, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट एक्शन वर्ड। द कप खाली स्थान व्हेन इट फील ऑफ द टेबल, द कप फेल ऑफ द टेबल, मतलब कप जब टेबल से गिर गया तो क्या हो गया, द कप ब्रोक, द कप टूट गया जब टेबल से गिरने के बाद कप टूट गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BROKE, ब्रोक। आज का क्लास यहीं तक, फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।